अपना भाग्य तुम स्वयं ही लिखते हो। तुम्हारे साथ अच्छा होगा या बुरा, इसकी रूपरेखा खींचने वाले तुम स्वयं हो। जो समय बीत गया वह तुम्हारी मुट्ठी में नहीं है। जो समय बीतेगा वह तुम्हारे ही नियंत्रण में है। मेरे प्रिय, व्यक्ति अपने भाग्य का विधाता स्वयं बनाता है। जब वह अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपना गुलाम बनाकर अपने भविष्य का निर्धारण करता है और उसी के लिए कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ वही होता है जो वह सोचता है। मेरे प्रिय, उसे वही मिलता है जो वह चाहता है। दुनिया उसके लिए वही सोचती है जो वह लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि वही सच्चा योद्धा है। मेरे प्रिय, जो जन्म के समय लिखें अपने भाग्य को कसूरवार मानकर कायर की भांति बैठे नहीं जाता, किंतु ऐसे लोग केवल 1% ही होते हैं जो अपने हाथ में खींची लकीरों को अपने कर्म की लकीरों से बदल देते हैं। मेरे प्रिय, जो अपनी कुंडली के भरोसे ना बैठकर समाज में अपनी ऐसी मंडली बना लेते हैं जो उनके अनुसार कार्य करें। यदि आज तुम हार गए हो, थक कर चूर गए हो या तुमने अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी तुम्हारे पास एक बहुमूल्य चीज़ है जो इन सब से कहीं ऊपर है। हमारे पास वह उम्मीद है जो कहती है तुम्हें सब कुछ वापस मिलेगा और दुगनी मात्रा में। धन, संबंध, प्रेम जो कुछ भी पाया हमने इस संसार में आने के बाद ही पाया था, और यदि तुमने कुछ खोया है तो इस संसार में खोया है। फिर विलाप किस बात का करते हो? मेरे प्रिय, मेरे जीवन में जो हुआ उसका कारण वह व्यक्ति है। यदि वह ऐसा ना करता तो वैसा ना होता। आखिर कब तक तुम दूसरों को कसूरवार ठहराकर अपने कर्तव्य से भागते रहोगे? तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं उनके आने का विशेष कारण है। जो तुम्हारा सहयोग करते हैं वह तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं। मेरे प्रिय, वही जो लोग तुम्हारा विरोध करते हैं या तुमसे नफरत करते हैं, वह तुम्हें जीवन में तजुर्बा देते हैं और ऊंची उड़ान भरने को मजबूर करते हैं। जब व्यक्ति के चारों तरफ उसके समर्थक होते हैं तब वह निश्चिंत बैठकर कार्य करना छोड़ देता है, लेकिन जब उसके सामने एक भी विरोधी खड़ा हो जाता है, मेरे प्रिय, तब वह पहले से अधिक सतर्क होकर कार्य करता है। व्यक्ति इस सृष्टि में सर्वोच्च स्थान तभी प्राप्त करता है जब उसके समक्ष विरोधी खड़े होते हैं, चाहे वह विरोधी मन हो या कोई व्यक्ति। जब तुम कुछ अलग कार्य करोगे मेरे प्रिय, तो उसका विरोधाभास होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार जब तुम्हारे मार्ग में चुनौतियां आती हैं तो वह पुष्टिकरण करती हैं कि तुम सही दिशा में अग्रसर हो। जिनके समक्ष कोई परेशानी नहीं, वह गलत मार्ग पर है या चलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय, क्योंकि जो आगे बढ़ेगा उसके मार्ग में उतार चढ़ाव आना तो स्वाभाविक है, किंतु जो मृत के भांति ही पड़ रहेगा उसे सभी परिस्थितियां एक समान ही प्रतीत होंगी। इसलिए परेशानी से डरो नहीं, उसका समाधान करो। जो तुम कर रहे हो या जो तुम करना चाहते हो मेरे प्रिय,
उसका विवरण दूसरों से साझा करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि तुम्हारे समक्ष मित्र या शत्रु या तुम नहीं जान सकते। मेरे प्रिय, अपनी योजनाएं गुप्त रखते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि अपने भाग्य के विधाता तुम स्वयं हो। यदि तुम चाहो तो अपने आने वाले जीवन को स्वयं लिख सकते हो। मेरे प्रिय, तुम जैसा चाहो वैसा ही मोड़ दे सकते हो, क्योंकि तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, और जैसे बनोगे उसी के अनुसार कार्य करोगे। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम 90% लोग के भांति भाग्य और हाथ के तकीरों के भरोसे बैठकर अच्छे समय की प्रतीक्षा करोगे, या फिर वीर योद्धा की भांति अपने परिश्रम की तलवार से अपने भाग्य को फिर से मिलोगे। यह निर्णय सिर्फ तुम्हारा है। मेरे इस संदेश को 3 जगह अवश्य भेजना। तुम्हें 24 घंटे के अंदर नई खुशखबरी जरूर मिलेगी मेरे बच्चे। ईश्वर का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ईश्वर का धन्यवाद करो, तुम्हारा कल्याण होगा मेरे बच्चे।